भारत देश में कई धर्म, पंथ और समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। इनकी अपनी आस्था, प्रथा और मान्यताएं होती हैं। कुछ लोग इन प्रथाओं को कुरीति मानते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये उनकी आस्था है। सती प्रथा, बाल विवाह, ट्रिपल तलाक जैसी कई प्रथाएं रही हैं और अभी भी हैं, जिसे कोई धार्मिक मान्यता के आधार पर सही कहता है तो कोई इसे कुरीति बताता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक प्रथा के बारे में बताएंगे जिसे जैन धर्म में धार्मिक आस्था के नजरिए से देखा जाता है और जैन धर्म के मानने वाले इसे बड़े ही धूमधाम से अंजाम देते हैं। इसका नाम है संथारा। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोला गांव में आजकल बड़ी ही खुशी का माहौल है। उस गांव की औरतें रंग बिरंगी साड़ियां पहने भजन कीर्तन कर रही हैं। उनके हाथों में जैन धर्म की किताबें हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वहां शादी हो रही हो, लेकिन करीब से देखने और जानने के बाद पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ मौत का बड़े ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मौत का इंतजार करने वाले लोग जैन धर्म के मानने वाले हैं। दरअसल इस गांव की एक दंपति ने संथारा ग्रहण किया था, जिसमें एक बुजुर्ग ने तो स्वेच्छा से अपने देह को त्याग दिया है, लेकिन उनकी पत्नी का संथारा अभी जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये संथारा है क्या? जैन धर्म में संथारा की क्या मान्यता है? इसके तहत जैन धर्म के मानने वाले लोग अपने देह को क्यों त्याग देते हैं और किसी के देह त्यागने की प्रक्रिया में मातम की जगह खुशी का माहौल कैसे बन सकता है? तो ये तमाम सवाल हैं जो आपके जहन में आ रहे होंगे। तो चलिए अब आपको तफसील से इसका जवाब भी दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जैन धर्म में अपनी इच्छा से अन्न और जल त्याग कर देह त्यागने की परंपरा को संथारा या संलेखना कहा जाता है। संलेखना सत और लेखना शब्द से मिलकर बना है और इसका मतलब अच्छाई का लेखा जोखा होता है। जैन धर्म ग्रंथों के मुताबिक जब किसी व्यक्ति या जैन मुनि को लगता है कि उनकी मौत करीब है तो वे अन्न जल का त्याग कर देते हैं, एक कमरे में रहने लगते हैं। संथारा लेने से पहले गुरु की इजाजत लेनी पड़ती है। इसके लिए कोई उम्र तो तय नहीं है, लेकिन आमतौर पर मुश्किल हालातों में, बुढ़ापे में या लंबी बीमारी की स्थिति में संथारा ग्रहण करने की बात कही गई है। संथारा लेने से पहले जैन मुनि जैन ग्रंथों का मंत्रोच्चारण करवाते हैं, अपने हाथ से पानी पिलाते हैं और अन्न जल का त्याग करवाते हैं। वैसे आपको बता दें कि जैन धर्म में संथारा 3 तरह से लिया जाता है। संथारा के पहले तरीके को भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। इसके तहत भोजन और पानी का त्याग किया जाता है। संथारा लेने के बाद उस शख्स को एक सीमित जगह पर रहना पड़ता है। ऐसे में संथारा जिसने लिया है वह दूसरों की मदद भी ले सकता है। वहीं दूसरे तरीके को इंगड़ी मरण कहा जाता है। इसके तहत किसी दूसरे की मदद नहीं ली जाती है, अपना हर काम खुद ही करना होता है। वह बाहर नहीं जा सकता है, उसे घर के अंदर ही एक निर्धारित सीमा के अंदर घूमना होता है। वहीं संथारा के तीसरे तरीके को पदापोप गमन कहा जाता है। इसमें संथारा ग्रहण करने वाला शख्स हमेशा उसी अवस्था में होता है जिस अवस्था में उसने संथारा लिया है। यानी अगर किसी ने लेटे हुए अन्न का त्याग किया है तो वह उसी अवस्था में रहेगा। अगर किसी ने बैठे हुए संथारा लिया है तो वह उसी अवस्था में देह त्यागने तक रहेगा। सिर्फ नित्य क्रिया के लिए वह अपनी अवस्था बदल सकता है। तो ये वो 3 तरीके हैं जिनके लिए संथारा लिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि इस प्रथा को लेकर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। साल 2006 में राजस्थान हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। इसके बाद साल 2015 में हाई कोर्ट ने इस प्रथा को गैर कानूनी बताते हुए रोक लगा दी थी, जिसका जैन धर्म के लोगों ने खूब विरोध किया। आखिर में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए संथारा पर लगी रोक को भी हटा दिया। तो इस तरह से जैन धर्म में संथारा प्रथा के तहत देह त्यागा जाता है। वैसे आप इस प्रथा पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।